नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मेरे सामने ये तस्वीर है कैराना की सांसद इकरा हसन की। इकरा हसन ने आज एक ऐसा वक्तव्य दिया है जो सबके दिलों पर छा गया है। इकरा हसन ने जो आज कहा है वो सब सोचने पर मजबूर होंगे। इकरा हसन ने जो आज बयान दिया है उस बयान ने सबके माथे पर बल खड़ा कर दिया। आज इकरा हसन का जिसने भाषण सुना वो भावुक हुआ। इकरा हसन की जिसने बात सुनी वो परेशान हुआ। इकरा हसन ने आज बहुत कुछ खुलेआम सबके सामने अपनी पीड़ा रखी। सपा सांसद इकरा हसन को सुनिए, वो अपनी पीड़ा और बेबसी बयां कर रही हैं। या उनके धर्म की वजह से उन्हें मुल्ली कहा गया, आतंकवादी कहा गया। इकरा यूपी के कैराना से सांसद हैं। यूपी के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि महिलाओं को अगर छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे। एक चुने हुए सांसद को भद्दी गालियां दी जा रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार पर क्या कोई फर्क पड़ता है? क्या सिर्फ ये फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि इकरा हसन समाजवादी पार्टी की सांसद हैं? अगर समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक किसी बेटी पर हमला होता है तो क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लगता है? बेटी किसी की भी हो, गरीब की हो, अमीर की हो, पीड़ित की हो, शोषित की हो, वंचित की हो, दलित की हो, पिछड़े की हो, अगड़े की हो, बेटी तो बेटी होती है। अगर आज इकरा हसन के खिलाफ उठने वाली आवाज पर यह दमनकारी नीति नहीं चलेगी तो कल पूरा समाज कैसे मुंह दिखाएगा? मैं पूरा इस वीडियो दिखाऊंगा और इस वीडियो को देखकर आपको ये इकरा हसन का पूरा भावुक वीडियो सुनना चाहिए। किस तरीके से उन्होंने मंदिर को लेकर कहा, किस तरीके से उन्होंने अपनी इज्जत आबरू को लेकर कहा, किस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है मैं अच्छा नहीं कर रही हूं तो आने वाले 5 साल बाद मैं आपके बीच फिर आऊंगी वोट मांगने, मुझे कतई वोट मत दीजिए। सुनिए क्या कहा इकरा हसन। आज बहुत ही भारी मन के साथ मैं आपके बीच में आई और एक घटना ऐसी घटी गांव में जिससे सब बहुत दुखी है, सब बहुत परेशान है। मंदिर का इस तरीके से मंदिर को खंडित करना, किसी भी आस्था की जगह को खंडित करना, ये कहीं भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और इसकी जितने कड़े शब्दों में वो हम निंदा करते हैं। और जो भी कोई इसका मुजरिम है, जो चले गए, ना उनका कोई हिमायती है, ना कभी किसी ने उनकी हिमायत में फोन किया। और भी कोई अगर आपको इसमें लगते हैं तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरी ये आप लोगों से बस इतनी विनती है कि यहाँ पर पूरा गांव है हमारा, हमारे पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं। एक तरीका होता है आलोचना करने का, एक तरीका होता है विरोध करने का, और विरोध से किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जो जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया गया, जो चीजें कही गई धर्म के ऊपर, बिरादरी के ऊपर, महिलाओं के चरित्र के ऊपर, क्या हम पूरे देश में ये संदेश देंगे कि ऐसा हमारा समाज है, ऐसा हमारा इलाका है? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। मैं जब चुनाव जीती थी तो मैं इतनी खुश थी, इसलिए नहीं कि मैं जीती, इसलिए कि मुझे सर्व समाज ने, सर्व धर्म ने, सर्व जाति के लोगों ने मुझे अपना वोट दिया था। मेरे लिए उससे बड़ी उपलब्धि जीत की नहीं थी। और हर जगह आप देखेंगे, अगर मैंने कई बार ये बात कही कि मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मुझे सबने वोट दिया, सबने अपना आशीर्वाद दिया, अपनी बेटी माना, अपनी बहन माना, और आप सभी मेरी हिम्मत हो। आज अगर इस तरीके की बातें हमारे क्षेत्र से उठेंगी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, शर्म आई मुझे कि मेरे अपने, जो मेरे मामा हैं, नाना हैं, भाई हैं, आज उनके बीच में ऐसी बात हो रही। और ये सिर्फ मुझे गाली नहीं है, मेरे इलाके की, मेरे समाज की, मेरे इस इलाके की जितनी भी बेटियां हैं, जो मुझे यहाँ आके कहती थी कि दीदी हम भी आपकी तरह आगे बढ़ेंगे,
हम भी आगे निकलेंगे, उन सबके कदम इससे डगमगाएंगे। और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं। मेरे पे तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी, कभी जात बिरादरी की भी नहीं राजनीति करी। मेरे लिए सब मेरे अपने हैं। जहां जिसे मेरी जिस वक्त समस्या होगी, जिस वक्त मेरी जरूरत होगी, मैं वहां पहुंचूंगी। मेरा परिवार बहुत सालों से, लंबे अरसे से राजनीति में है, आप लोगों के आशीर्वाद से। और हमारे वहां पर बाबूजी हुकुम सिंह जी का परिवार और हमारा परिवार लगातार राजनीति में रहा। कभी वो जीते, कभी हम जीते। लेकिन मैं आज उन्हें नमन करते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करी हो, किसी ने किसी को इस तरीके की ओछी बातें कही हो। तो वो एक राजनीति का स्तर था। और आज जो राजनीति का स्तर हम लेके आ रहे हैं, मेरे काम हो सकता है लोगों को पसंद ना हो, बिल्कुल 5 साल बाद मुझे आपके बीच में आना है। मैं किसी आपकी कसौटी पे खरी नहीं उतरी। मैं वोट मांगने की भी हकदार नहीं, और आपको देना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई आपके इलाके से कोई लड़की अगर हौसला कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो क्या उसे गालियां मिलनी चाहिए? क्या मैं आपके समाज की बेटी नहीं हूँ? बिल्कुल। ऐसी ऐसी बातें रोज देख देख कर कि इन्होंने तो धर्म बदल लिया था, ये तो सब हमारे इतिहास का हिस्सा है। इसका जवाब मैं दे सकती हूँ या कोई और दे सकता है क्या? मुझे किसी ने कहा कि अपने पिता की तरह कभी कभी खनक आती है आवाज में, तो मैं वो बात बदल नहीं सकती। मेरे खून में शामिल है, बिरादरी भी खून में शामिल है। निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून। लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का, ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने ही। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के। मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं करी मैंने धर्म की राजनीति, ना मैं करूंगी। बहुत आसान है अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूं, बहुत आसान है, मुझे कहीं भी नहीं जाना। हिंदू मुस्लिम सब करने बहुत आसान है, लेकिन मैं करना नहीं चाहती। आप सब मेरे अपने हो और मैं करूंगी भी नहीं। कोई कितना ही धकियाए, ये मेरी कसौटी है। और पूरे 4-5 साल जो भी मेरा टाइम बचा उस पर मैं खरी उतरूंगी। मैं कभी भी इन लोगों से दब के उस रास्ते पे नहीं चलूंगी जहां ये मुझे चलाना चाह रहे हैं। मेरे इलाके ने जो हम सबका सर ऊंचा करा, दिल्ली की मीडिया तक ने इस पर रिपोर्ट बनाई कि वहां से ऐसा उदाहरण पेश हुआ है कैराना से। ये उस उदाहरण को तोड़ने की और सिर्फ अपने लालच की, सिर्फ अपने लालच की राजनीति में जो लोग इस तरीके से समाज को तोड़ रहे हैं, तो वो पहले मेरे पत्थर मारे, मुझे गाली दे, मैं सबसे आगे रहूंगी, लेकिन मैं इस काम से हटूंगी नहीं। आप सब मेरे अपने हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और ये जो लोग हैं, जो बात अभी मामा जी ने कही कि ये जो लोग हैं जिनको आजकल महापुरुष की उपाधि दी जा रही है, महापुरुष अगर कोई है तो बाबू हुकुम सिंह जैसे लोग हैं। ये नहीं है जो समाज को तोड़ रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम का विवाद पैदा कर रहे हैं। हमारा ये गांव, आसपास का जो इलाका है, सबसे पहले अपना पड़ोस होता है, बाकी चीजें बाद में होती है। और जब पड़ोस में ही इस तरह की नफरत भर दी जाएगी, बो दी जाएगी, तो बताइए हम कहाँ जाएंगे? आज मैं इस गांव में आई, मेरे पे ये भी इल्जाम लगाए गए कि 10 दिन से आई नहीं। पुलिस का हाल देखो यहाँ पर, रात से प्रशासन का मेरे पे फोन है, आप क्यों जा रही हो वहां? क्यों ना जाऊं मैं? मेरा इलाका नहीं है ये, कौन रोक देगा मुझे? लेकिन हम इसलिए नहीं आए क्योंकि खोसपुरा में 13वीं थी, उस वजह से, उस सम्मान में हम राजनीति की बात करने आपके बीच में नहीं आए। लेकिन हर बात के विवाद बढ़ाना, इल्जाम लगाना, आज आपके बीच में आके धरातल के जो हालात है वो भी सामने आए। आप लोगों ने कई बातें बताई, कमेटी को लेकर बात बताई, वो सब भी जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जिस पे उंगली उठाई कि इस बच्चे ने ये करा, क्या वो बच्चा जेल नहीं गया? उसके गार्जियन भी गए। अगर मैंने हिमायत करी, आप मेरे 10 जुत्ते उठा के मारो।
नहीं करनी आपने। उसी दिन वो लोग जेल गए, उनके गार्जियन जेल गए। नहीं करनी। और अगर और भी कोई होता, कोई भी हो, मुस्लिम हो, मेरे परिवार का हो, मेरा सगा हो, कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसे सजा मिलनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये प्रशासन आपके बीच में है, आप इनसे पूछ सकते हो। अगर मैंने हिमायत में किसी से भी फोन करा हो कि नहीं उन्हें छोड़ दो, वो मुसलमान है, नहीं करा, सही बात। लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ कि आपने अभी सुना किस हिसाब से भावुक थी, बात कह रही थी अपनी, लेकिन जवान साथ नहीं दे रही थी। इकरा हसन जहां गाली दी गई थी वहां पहुंचकर इकरा हसन ने ये क्या कर दिया। सहारनपुर के गंगो क्षेत्र में कैराना सांसद इकरा हसन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और नारेबाजी करने का मामला तूल पकड़ गया है। इस मामले पर इकरा हसन वहां सहारनपुर पहुंची, भावुक हो गई, और अभी आपने देखा कि उन्होंने किस तरीके से कहा कि अगर मेरी गलती हो तो मेरा खून निकाल लिया जाए, मेरी गलती हो तो आप लोग मुझ में जूते मारिए। इस पर भी अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो आने वाले 5 साल बाद फिर चुनाव है, 1 साल गुजर चुकी है, मुझे आप कतई वोट मत दीजिए। मैं हिंदू मुसलमान की राजनीति करने नहीं आई हूं, मैं जातिगत राजनीति करने नहीं आई हूं। मैं इस इलाके के विकास के लेकर प्रतिबद्ध हूं और विकास को लेकर काम करने आई हूं। मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे इलाके में अशांति हो, मैं नहीं चाहती हूं मेरे इलाके में कुछ भी हो। मैं चाहती हूं आप सब खुशहाल रहें, मैं चाहती हूं आप अच्छे रहें। और इसी के साथ उन्होंने बहुत भावुक स्पीच दी है। इस वीडियो को जरूर सुने और आगे तक बढ़ाएं। काश ऐसे सभी सांसद जनप्रतिनिधि हो जाएं तो समाज में वैमनस्यता नहीं पैदा होगी, नफरत की आग नहीं बढ़ेगी, निश्चित रूप से आपको एक अच्छे समाज की ओर ले जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।